नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मोंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के मद्देनजर जो बच्चे हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए, बच्चों की जान जो है वो जोखिम में ना पड़े, इसलिए सरकार ने आज सबसे बड़ा फैसला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सबको बंद रखने का लिया। इसके बाद सारी खबर बताएंगे आपको। सीएम आज खुद शिमला में थे, दो बड़ी बैठकें सीएम ने की है। क्या बड़ी बैठकें हैं और जो मणिमहेश में श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनके लिए क्या नए निर्देश आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से दिए हैं, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे बीते 3 दिनों में कैसे प्रदेश में जो है वो तबाही मची है और कितना नुकसान हुआ है और कहां कहां पर जो है वो आगामी समय मौसम खराब रहने वाला है। हर खबर आपको बताएंगे। नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही है कि जो एनएच पर तबाही मच रही है उसकी बड़ी वजह क्या है, उन्होंने खुद जो है वो राज खोले हैं, आपको वो बताएंगे। और देवता महाराज कमरू नाग के जो गुर हैं, जो पूर्व में गुर रहे हैं, उन्होंने आज एक बार फिर से बारिश ना हो इसके लिए जो है वो धूप अर्चना की, पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है वो जो प्रभु की माया है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में जो है वो जो बारिश लगातार हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं बंद हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने 7 सितंबर तक सभी प्राइवेट व सरकारी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। स्कूल, कॉलेज, डाइट सेंटर में छुट्टी रहेगी, इसको लेकर के पहले ही आदेश आ गए थे, लेकिन जो असमंजस था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या जो आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आंगनबाड़ी केंद्र सहित जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर छुट्टी रहेगी। तो खबर यह है कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आंगनबाड़ी केंद्र सहित यूनिवर्सिटी भी छात्रों के लिए बंद रहेगी, यानी वहां पर जो शिक्षण कार्य है वो नहीं होंगे और जो अध्यापक है उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के आदेश हुए हैं। सरकार ने जो अपने निर्देश है उसमें स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो सीएचटी है प्राइमरी स्कूलों में, जो संस्थान के प्रमुख है, सभी शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे यानी जो प्रॉपर्टी है और जो चल संपत्तियां हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सुरक्षा या फिर सुनिश्चित करने के लिए जो है वो सतर्क रहें, यानी जो वहां पर पूरा स्कूल में जितना भी डाटा है उसको सुरक्षित रखें। यदि स्कूल की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या इन संपत्तियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है तो चल संपत्तियों और स्कूल रिकॉर्ड की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, ये ऑर्डर दिए गए हैं। तो सरल भाषा में खबर यह है कि जो लग रहा था पहले कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसके आदेश नहीं हुए थे, और उसके बाद अब जब सरकार की तरफ से जब हमने सवाल पूछा ही, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि असमंजस नहीं होना चाहिए, शिक्षण संस्थान सभी के लिए बंद है, हर बच्चे की जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में जिस तरीके से तबाही मच रही है, आप देखिए पूरे प्रदेश में कई जगहों पर स्कूलों में मलबा घुसा है, तो इसमें महत्वपूर्ण नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है वो इनके लिए भी अवकाश है, यानी ये भी जो है वो नहीं जाएंगे स्कूल, नॉन टीचिंग और टीचिंग यानी स्कूल बंद रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो सीएचटी है, अगर वो बीच में ये कहेंगे किसी के लिए, किसी को कि क्या वहां पर नुकसान तो नहीं हो रहा, तो देखने के लिए जा सकते हैं। हालांकि इनको स्कूल नहीं बुलाया गया है, यानी छुट्टी रखी गई है। ऑनलाइन जो स्टडी है वो रखी गई है, इसका जिक्र है। ऑनलाइन माध्यम से जो स्टडी है वो करवानी होगी और इसको लेकर के बाकायदा जो प्रिंसिपल्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको आपको पल पल की अपडेट देनी होगी कि बच्चों को घर पर भी पढ़ाया जा रहा है। इसी में एक महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं आपको। महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो शैक्षणिक दिवस अगर कम रह जाते हैं तो बाद में जो टीचर्स हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ सकती है। तो ये सरकार ने अच्छा फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद हल्की सी धूप खिलेगी तब लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में ये बड़ी खबर है, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 तारीख को 6 लोगों की, बीते कल 3 लोगों की और बीते 24 घंटे में 11 लोग काल का ग्रास बने हैं। इनमें हालांकि जो 2 डेथ है वो 31 तारीख को हुई है, लेकिन इसका जो पता है वो 2 दिन बाद लगा, 2 तारीख को लगा। यह सड़क हादसे की मौत थी रोडू की, इसको भी इंक्लूड करके जो है वो 20 में डेथ हुई है। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल जंगम बाग में बीती शाम को अचानक हुए भीषण भूस्खलन से पूरे इलाके को दहला दिया। चंद सेकंड में पहाड़ी से आए मलबे की जद में 2 मकान आ गए और जो 2 परिवारों के सदस्य थे वो मलबे में जिंदा दफन हो गए। बहुत ही दुखद खबर है। इनमें से 3 के शव बीते कल ही बरामद कर दिए गए थे। आज भी
जो 4 शव हैं उनको बरामद किया गया है। मृतकों में 2 परिवारों के 5 लोग शामिल हैं और इसमें एक ही परिवार के जो है वो 4 लोग शामिल हैं। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय भारती, 3.5 वर्षीय उनकी बच्ची है और 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह, 56 वर्षीय सुरेंद्र कौर, 70 वर्षीय शांति देवी और ये गांव ढडियाल की थी, और 64 वर्षीय ओम प्रकाश गांव खतरवाड़ और 25 वर्षीय राहुल, ये युवा कांग्रेस के नेता थे सराज के, मंडी के जोगिंदर नगर के कुंडनी, ये जो है वो हुई है। इसके अलावा मंडी में ही जो एक और तबाही हुई है जहां पर लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। मंडी के जोगिंदर नगर के कुंडूनी गांव में पहाड़ दरकने से, पूरा पहाड़ दरका है, लैंडस्लाइड हुआ है, 10 घर जमींदोज हो गए हैं। यानी जो घर लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाए थे वो लोगों ने छोड़ दिए हैं। यहाँ 6 से ज्यादा जो घर हैं वो गिरने की कगार पर हैं। प्रशासन ने गांव पूरा खाली करा दिया है और 24 परिवार जो है वो यहाँ पर जो रहते थे, हालांकि ऐसे जो इसमें लोग हैं वो बताया जा रहा है कि 24 परिवार तो टोटली हो गया, लेकिन इसमें जो टोटल लोग हैं वो 40 के आसपास लोग हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। अगर पूरे प्रदेश में देखेंगे आप तो लगभग 40-50 ऐसे लोग हैं जिनको शिफ्ट कर दिया गया है। वही कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 घर गिर गए, जिसमें एक एनडीआरएफ का जवान था और एक व्यक्ति और था। 2 लोग जिंदा दब गए। रात भर रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन इनके जो शव है वो सुबह बरामद हुए हैं। दोनों की डेथ हो गई है, दुखद खबर है। पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड और घर ढहने की घटनाओं में 11 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं और 3 दिन में 20 डेथ हुई है। शिमला के रामपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा टूट गया। इसके अलावा जो किन्नौर नेशनल हाईवे है वहां पर किन्नौर नेशनल हाईवे जो 5 है, इस पर जो वांगतू है एक जगह, वहां पर सड़क किनारे खड़े 5 ट्रक पहाड़ी से पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। सुन्नी में जो सतलुज नदी है वो उफान पर है। इसका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि वहां पर जो थली पुल है वहां तक पानी पहुंच गया है और नंदी तटवर्ती क्षेत्र नदी जो है वो जो नदी है उसके जो वहां पर काली घाट है, ITI है, वहां पर जो है वो जलमग्न होने के कगार पर आ गए हैं। कोई डैम के अधिकारियों से जलस्तर कम करने के लिए जो है वो आवश्यक कदम उठाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और लोगों ने ये भी कहा है लोगों को आप दूर रहें। एहतियात के तौर पर जो कल 2 परिवार हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया है। वही शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला में भयंकर तबाही मची है। शहर की बात करते हैं सबसे पहले। यहां पर बैनमोर वार्ड के रामचंद्र चौक के पास फिर भूस्खलन हुआ है। यहां सरकारी कर्मचारियों के आवासों पर देवदार के पेड़ गिर गए। गनीमत ये रही कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं शिमला के कृष्णा नगर में कई मकानों में दरार आ गई है। एक मकान तो हवा में लटक गया है जिससे लोगों ने अपने जो मकान है वो खाली करवा दिए हैं। यहां पर 6 फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने अपने मकान खाली करके अपने रिश्तेदारों के चले गए हैं। वही कॉमली बैंक शिमला में सड़क पर दरारें आ गई है। अन्ना डेयर की बात करें तो यहां पर कई भवन खतरे की जद में है और शिमला के अगर आप देखेंगे ढली में भी कई भवन खतरे में है, पटियोग में भवन खतरे में आ गया है। इसके अलावा जो सांसद हैं हर्ष महाजन, इनका एक रोड है मेहली शोगी, जो इनका घर है उसके ठीक साथ जो है वो एक लैंडस्लाइड हुआ है, हालांकि कोई यहां पर जाने नुकसान नहीं हुआ है। किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर की बात कर लें तो यहां पर वांगतू के पास बीती रात को जो है वो देर रात पहाड़ी से चट्टाने जो है वो दरकने से हाईवे पर खड़ी करीब आधा दर्जन गाड़ियां पूरी क्षतिग्रस्त हुई है। ऊपर से इस पर जो है बड़े बड़े जो बोल्डर है वो आए हैं। इसमें एक टैंकर चालक और जो निजी कंपनी के जो 5 सेब पैकर है वो घायल हुए हैं। सिरमौर के पोंटा साहिब में 2 घर गिरी नदी में समा गए। ये भी चौंकाने वाली खबर है जी, घर तक जो है पानी आ रहा है। इसके अलावा आज प्रदेश में बात करें तो प्रदेश में आज स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो राज्य सरकार है उसने डिसीजन ले लिया है। यानी डीसीज कई बार ऐसा होता था, जो डीसीज हैं वो ऑर्डर कई बार 10 बजे तक रात को करते थे, कई बार 8 बजे करते हैं, कई बार 7 बजे करते हैं और उसके अलावा कई बार दूसरी सुबह करते हैं, तब तक टीचर चले भी जाते हैं, बच्चे चले भी जाते थे। तो ऐसे में अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिसीजन खुद लिया, जिसके बाद जो शिक्षा सचिव है उन्होंने आज ऑर्डर जारी किए हैं। हमने बता दिया स्कूलों को लेकर, स्कूल, कॉलेज, ITI, आंगनवाड़ी, यूनिवर्सिटी सब बंद है जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त शिमला में पूरे प्रदेश में जो आपदा आई हुई है उसकी नुकसान की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 5:30 बजे बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सभी जिला के जो DC, SP है वो वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
इसमें मणिमहेश में फंसे लगभग 700 श्रद्धालु, जो डाटा निकला है, उनको सीएम ने ये बड़ा निर्देश दिया है। पहला फैसला सीएम ने ये दिया कि सभी यात्रियों को अगर संभव है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो इनको सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। कल से एयरफोर्स के अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को निकालने में जो है वो लगाए जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों को जो है वो हवाई मार्ग के जरिए जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ सैटेलाइट फोन से लगातार संपर्क में है। सीएम ने आज ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों पर मशीनें, जेसी मशीनें, एलएनटी सब लगाए गए हैं। जितने भी अधिकारी हैं उनको छुट्टी पहले भी कैंसिल कर दी गई थी और डीसीज को आदेश दे दिए गए हैं कि जहां पर पानी नहीं है, जहां पर खाने के लिए राशन नहीं है, जो भी सुविधा है जनता को, जो सुविधा है, जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु है, उनको कोई असुविधा जो है वो नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार की जो सुविधा है वो उनको दी जाए। इसके अलावा जो मीटिंग अभी चली हुई, इससे पहले एक मीटिंग और हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की बैठक शिमला में हुई। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश लाने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 50 करोड़ से अधिक निवेश वाले परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए गठित पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की इस बैठक में 30 दिन के भीतर जितने भी प्रस्ताव आए हैं उन पर आगामी कार्रवाई करने के ऑर्डर हुए हैं। सीएम ने इसमें सख्त आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और वर्तमान में विभाग ऑफलाइन काम कर रहा है, लेकिन जल्द ही एक पूर्ण जो डिजिटल प्रणाली है वो शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने निवेशकों के लिए एक सामान्य चेकलिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिसमें देरी और बाधाओं से बचने के लिए सभी प्रश्न केवल एक बार पूछे जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपार प्राकृतिक जो सुंदरता वाला राज्य है और यहाँ पर एक निवेश अनुकूल निवेश भी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि टूरिज्म स्टेट है। कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के प्रति जो है वो रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को उनके उद्यम स्थापित करने में हर संभव जो सहायता है वो प्रदान करेगी। तो ये मीटिंग हुई है जी, किस प्रकार से प्रदेश में जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निवेश है वो विदेशी कंपनियां करें, उनको यहाँ पर अच्छा वातावरण मिले ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और यहाँ पर जो टूरिज्म उसको बढ़ावा मिले। उसके लिए हालांकि बीच में यूएई की कंपनी आई थी और भी कंपनियों को यहाँ पर लाया जाए ताकि जो रोजगार भी है और यहाँ पर जो पर्यटन व्यवसाय उसको पंख लगे। इसके अलावा हिमाचल के जिला में जो अधिकारी हैं वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। एक ऐसे अधिकारी के बारे में जानकारी देते हैं आपको। बीती रात डीसी मंडी अपूप देवगन खुद टीम के साथ पूरी रात डटे रहे। आपको बता दें कि सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी में 7 लोग जिंदा मलबे के नीचे दब गए थे, जिनको बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सारी रात चलता रहा। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को डीसी मंडी खुद लीड कर रहे थे। हालांकि किसी की जान तो नहीं बच पाई, लेकिन अधिकारी ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने और उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की। ऐसे में अधिकारी की ऐसी संवेदनशीलता यह बताती है कि जिला का मुखिया अपने जनता के साथ बुरे वक्त में दिन को तो जहां अधिकारी काम करते ही है, लेकिन रात को भी खुद डीसी रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करते नजर आए। पूरी रात वो वहीं पर थे, 2 बजे तक तो थे ही थे वहां पर। डीसी मंडी ने दूसरे अधिकारियों के लिए भी मिसाल कायम की है कि कमरे में बैठकर नहीं, आदेश के बाद खुद अधिकारियों को जो है वो मौके पर जाना चाहिए। उससे जहां कार्य में तेजी आती है वहीं जो लोग होते हैं, जो प्रभावित लोग होते हैं, उनकी आशाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो खबर यही है जी कि कोई अधिकारी दिन को तो चलिए अधिकारियों की ड्यूटी होती है, रात को कोई ऐसी नहीं होता कि ड्यूटी जाना ही जाना है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि रात को भी रात भर जनता के लिए जो है डटे रहते हैं। वो डटे रहे ताकि कोई ना कोई व्यक्ति जिंदा वापसी आ जाता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जो 7 लोग हैं उसमें एक ही परिवार के 4 लोग हैं, उनकी दुखद मौत हुई। एक लेडी है उसकी मौत हुई है। 2 लोग ऐसे हैं जो गुजर रहे थे, एक बाइक पर था, स्कूटी पर था, एक जो है वो अपनी सुमो गाड़ी में था, कांग्रेस का नेता है। इनकी एक डेथ हुई है जी, दुखद खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबर है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में बने मनाली कुल्लू 4 लेन के बहाने इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि 3500 करोड़ रुपए से बना 4 लेन बरसात में पूरी तरीके से उखड़ गया, मनाली वाला। उन्होंने इसका जिक्र किया है। गडकरी ने इसके लिए इंजीनियरों को कल्प्रिट शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सिर्फ ये हिमाचल की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो विस्तृत डीपीआर बनाने वाले अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अधिकारी तो रिटायर होने के बाद जो अपनी कंपनियां बना देते हैं,
और ये लोग गूगल में घर बैठकर डीपीआर बनाते हैं, फील्ड में कोई डिटेल स्टडी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल बरसात में रोड टूट रहे हैं, इधर पहाड़ उधर भी पहाड़, बीच में जो है वो रिवर है और साथ में जो नदी किनारे हैं उसमें लोग रह रहे हैं, घर हैं। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रहा है, हर साल जो है लोग मर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। गडकरी ने कहा कि हम तो पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे डीपीआर बिना डिटेल स्टडी के होते हैं और हमारे सरकारी अधिकारी भी अंधे जैसे होते हैं, उसको पास कर देते हैं, उसको हरी झंडी दे देते हैं। ऐसे डीपीआर पर तुरंत टेंडर निकालने का काम भी हो जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कहने पर टेंडर में टेक्निकल और जो फाइनेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो डाली जाती है। उन्होंने कार्यक्रम में बैठे इंजीनियरों से आग्रह किया कि डीपीआर अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने पहाड़ों में लोगों की जिंदगी से खेलने से बचने की जो है वो बचने की जो है वो सलाह भी दी है। तो अच्छी खबर है जी। अब खुद मंत्री कह रहा है कि हमारा काम था पैसा लगाना, 3500 करोड़ हमने लगा दिया, लेकिन जो डीपीआर बनाई गई उसको हरी झंडी दी गई, वहां पर इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, किस प्रकार से पहाड़ों को काटा गया है, इस हर चीज को जो है वो देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीपीआर जो है हवाई बना दी जाए। तो उन्होंने डीपीआर बनाने वाले अधिकारी है उनको आज आड़े हाथ लिया है। ये कार्यक्रम है, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आप हिमाचल दस्तक पर भी देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार विभाग के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश से जो राज्य हैं वहां पर जो नेटवर्क हैं, जो दूरसंचार जो अवसंरचना है वो काफी प्रभावित हुई है और इसको बहाल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है और जिससे आम जनता को जो है जो असुविधा है वो हो रही है, उन्होंने इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि 25 और 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के बीच जो कारण चंबा, कुल्लू और जो लाहौल स्पीति जिले हैं उसमें दूर संचार जो नेटवर्क है उसको भारी नुकसान हुआ और इस तबाही के कारण इन जिलों में दूर संचार जो सेवाएं हैं पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। 2 सितंबर तक इन जिलों में 65% क्षतिग्रस्त साइटों को चालू कर दिया गया था। संचार व्यवस्था चरमरा गई थी और क्षेत्र में आपातकालीन जो प्रतिक्रिया एवं जो कनेक्टिविटी के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए तुरंत 24 घंटे जो है प्रयास शुरू किए और सभी जो दूरसंचार सेवा प्रदाता हैं और जो दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए जो है वो युद्ध स्तर पर काम भी किया गया, उनको प्रेरित भी किया गया। गोकुल बुटेल ने कहा कि 2 सितंबर तक केवल 374 जो साइटें हैं वही निष्क्रिय रहेगी, जो चंबा जिले में नेटवर्क में 45% सुधार दर्शाता है 2 सितंबर तक का जी। उन्होंने कहा कि जहां तक भरमौर क्षेत्र का प्रश्न है, बीएसएनएल की जो 10 इस सरकार के व्यक्ति ने कहा है जी 10 साइटों में से 5 साइटों पर माइक्रो जो वेव जो कनेक्टिविटी है उस पर नेटवर्क बहाल कर दिया गया है और जो शेष साइटें हैं उन पर भी शीघ्र बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओएफसी बहाली के कार्य में भी जो है वो लगभग 1 सप्ताह लगने की संभावना है, उन्होंने ये माना है बात को। गोकुल बुटेल ने कहा कि कुल्लू जिले में एयरटेल दूरसंचार सेवाओं की 877 जो साइटें हैं उनमें से 884.9 जो % है वो 2 सितंबर तक चालू कर दी गई है पिछले कल तक, जबकि 1173 साइटों में से 65% रिलायंस जियो दूरसंचार सेवाएं सुचारू रूप से जो है वो कार्य कर ही रही थी। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल की 391 साइटों में से लगभग 20% दूरसंचार सेवाएं सामान्य रूप से जो है वो कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिले में एयरटेल की 63 साइटों में से 96.8% संचालित हो चुकी है, जबकि रिलायंस जियो जो सर्विसेज हैं उसमें 170 साइटों में से 84.1% जो है वो 2 सितंबर 2025 तक सुचारू कर दी गई है और आज भी काफी काम किया गया। यानी जहां पर सिग्नल नहीं चला गया है जी, कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो नेटवर्क है वो वहां पर आ जाए। इसका जो आंकड़ा है वो रखा गया गोकुल बुटेल के द्वारा। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर में आज दोपहर के वक्त एक निजी बस पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। इसमें जो चट्टानें गिर गई और एक जो पत्थर है, बड़ा पत्थर, वो गाड़ी के अंदर ही आ गया। पत्थर अंदर आने से जो चलती बस है वो तो रुक गई, ब्रेक लगाई ड्राइवर ने, लेकिन इसमें जो 2 महिलाएं हैं, एक है जलगांव की लक्ष्मी वीरानी और एक नेपाली मूल की महिला है, दोनों की दुखद मौत हुई है, जबकि 15 से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, 15 के लगभग। यह निजी बस रामपुर से शिमला की तरफ आ रही थी। रामपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बिथल के पास जगह है जी, वहां पर एक काली मिट्टी जगह है। काली मिट्टी इलाके में पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें बस पर गिर गई, जो एक साइड को तोड़ते हुए बस के अंदर आ गई और बस के अंदर आने से जो बस है ड्राइवर ने, हालांकि ये गनीमत ये रही कि ड्राइवर के ऊपर नहीं गिरी, उन्होंने ब्रेक लगाई, पीछे गिरी तो पीछे गिरने से जो वहां पर एक लेडी बैठी हुई थी शीशे वाली साइड में, उसके ऊपर गिर गई तो उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। जो दूसरी वाली थी उसको भी पत्थर लगा तो 2 की मौत हुई है। बाकी जो 15 लोग हैं उनको हल्की चोटें
रिपोर्टें आई है और उनका उपचार जारी है। तो लोगों से अपील है हमारी, जिस प्रकार से प्रदेश में मौसम बना हुआ है, तो जो बस हैं या फिर आप गाड़ियों से सफर कर रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है, जैसे चंबा, भरमौर, अगर आप रामपुर से किन्नौर जा रहे हैं तो वहां पर सफर करने से बचें आप 2-3 दिन। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज नैना देवी जो क्षेत्र है उसमें, जो विधानसभा क्षेत्र वहां पर जो सीमावर्ती है एरिए, उसमें बरती, मांडियाली और जो जोल गांव है उसका दौरा किया। यह इलाका भारी बारिश और भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अनुराग ठाकुर ने भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का निरीक्षण किया और प्रभावितों को हर संभव मदद का जो है आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद ने प्रशासन को जो है वो निर्देश दिए कि राहत एवं जो पुनर्वास कार्य है उसमें तेजी लाई जाए और पीड़ित परिवारों को जो है वो तत्काल जो मदद है वो पहुंचाई जाए। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर संभव जो मदद है वो करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान है उसको दोनों जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार हो, वो दोनों आपसी सहमति से जो है वो हर तरफ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, दूरसंचार विभाग हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अपर महानिदेशक है, उन्होंने दूरसंचार ने सूचित किया है कि चंबा, कुल्लू और जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है उसमें इंट्रा सर्किल जो रोमिंग सुविधा को 7 दिन और बढ़ाते हुए यानी 10 सितंबर 2025 तक कर दिया, राहत दी है जी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें 5 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल करने का जो है वो आग्रह किया और उन्हें आमंत्रित किया। शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को समारोह की तैयारियों से भी अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अधोसंरचना और स्कूलों में डिजिटल जो प्रणाली अपनाई गई है उसका जो पूरा खाका है उसकी जो जानकारी है वो राज्यपाल को दी। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है और ऐसे में जो प्रदेश अब लगातार शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ये बेहद ही अच्छी बात है। इसके अलावा एक और खबर है, एक एक्शन सस्पेंड किया गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ड्यूटी में कोताही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है। बिजली बोर्ड का मुख्य अधिकारी बिना किसी सूचना के पिछले 30 दिनों से अवकाश पर था। बिना सूचना छुट्टी जाने और ड्यूटी में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। बिजली बोर्ड ने पत्र जारी करते हुए जो अधिशासी अभियंता है विजय कुमार ठाकुर, इनको जो है वो आदेश न मानने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा बात करें मौसम की, तो प्रदेश में जो मौसम है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने शिमला के जो शिमला में है पूरे प्रदेश के लिए जो जानकारी दी गई है अलर्ट की, इसके अनुसार कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर ये ऐसे जिला है जहां पर कल भी भारी बारिश होगी, येलो अलर्ट है। 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में जो है वो येलो अलर्ट है, तो यहां पर भी लगातार जो है मौसम खराब रहेगा। जबकि राज्य में 6 से 9 सितंबर के बीच थोड़ा जो मानसून है वो रफ्तार उसकी कम हो जाएगी और उक्त अवधि के दौरान प्रदेश में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो कुल मिला के देखें जी, कल भी मौसम खराब है, परसों भी खराब है, लेकिन कल ना रेड अलर्ट है, कल ना ऑरेंज अलर्ट है, तो अच्छी खबर है। लेकिन ये जरूर है कि कल 2 दिन लगातार बारिश आगे जो है वो होगी, क्योंकि येलो अलर्ट तो है, लेकिन अधिक बारिश नहीं है जितनी पिछले 3 दिन से हो रही है। रुकी नहीं रही है, पूरी रात बारिश हो रही है, दिन को बारिश हो रही है, लेकिन कल से बारिश है लेकिन उतनी अधिक नहीं है। फिर 6 से 9 तारीख के बीच जो है वो जो मानसून है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पर लोगों की जो आस्था है वो अपने देवी देवताओं पर हैं। आज की बात करें तो आज बड़ा देव जो कमरू नाग हैं उनके दरबार में जाकर शीश नवाया और जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ा देव कमरू नाग से ये प्रार्थना की, जो उसके पूर्व में गुर रहे हैं उन्होंने आज धूप चढ़ाया, पूजा अर्चना की और ये मांगा बड़ा देव कमरू नाग से कि बड़ा देव कमरू नाग जी अब बारिश बहुत हो गई है, तो इंद्रदेव से आप यही अब उन्होंने गुहार लगाई कि आप ऐसी कोई शक्ति का अब कहीं ना कहीं दिखाएं ताकि जो प्रदेश में आपदा आ रही है, काफी लोगों की जान चली गई है, बारिश रुक जाए ताकि जो आम जनता है जो त्रस्त हो गई है, त्राहिमाम मचा हुआ है प्रदेश में, उनको थोड़ा सा जो राहत है वो मिल सके। बड़ा देव कमरू नाग की पूजा के बाद आप इसको अब कहीं ना कहीं जो है वो आस्था से देखिए या फिर कुछ और, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जो बारिश है वो वहां पर बंद हो गई और पूरा हिमाचल में अगर देखेंगे तो बारिश की जो रफ्तार है वो कम हुई है। देव आस्था, मध्य प्रदेश के लोग देव आस्था को मानते हैं और देवता के दरबार में गए और हिडिंबा माता के दरबार में भी काफी लोग सुबह गए हुए थे जिन्होंने पूजा अर्चना की है, तो ये अच्छी बात है जी। अब देवताओं से भी यही है कि बारिश थोड़ी कम हो, नुकसान ना हो। तो मौसम कल परसों थोड़ा खराब है जी, इतना अधिक खराब नहीं है, लेकिन 6 से 9 के बीच फिर मौसम थोड़ा शांत हो जाएगा। तो मौसम की अपडेट बता दी है। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी थी हमने पहुंचा दी आपको। बुलेटिन को शेयर करिए। कल
कल से 7 सितंबर तक संडे तक स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, इसके अलावा जो और शिक्षण संस्थान हैं, पॉलिटेक्निक, ITI, HPU, यूनिवर्सिटी जितने भी प्रदेश में है, सबको बंद करने के जो ऑर्डर्स हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए हैं। आधे ऑर्डर हो गए हैं, आधे हो ही जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेयर करिए बुलेटिन को ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें।